बहू को ही दोष क्यों? बेटी की बात हो तो हर पैमाने पर सही, और अगर बहू की बात हो तो हमेशा गलत। क्यों भाई? बहू ने कुछ अच्छा किया तो हमने सिखाया है इसे, और अगर बेटी ने अच्छा किया तो भाई ये तो इसके संस्कारों में है। ये तो हर काम समझबूझ के साथ करती है, बेहद गुणकारी है। क्यों न माँ बाप की लाडो जो है, तो क्या बहुएं किसी की लाडो नहीं है? क्या उनके अंदर दिल नहीं है? क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? बेटी को मालकिन का दर्जा और दूसरी ओर बहू को नौकरानी जैसा जीवन। अरे भाई ऐसा क्यों? हम सब के घरों में आमतौर पर कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है कि कोई अगर मेहमान घर पर आ जाए तो बेटी और बाकी सदस्य तो ठाठ से बैठे और गप हंसते हुए नजर आते हैं, और एकमात्र बहू ही एक ऐसी प्राणी है जो एक पैर पर खड़े रहकर रसोई संभालती है और मेहमान नवाजी में जुटी होती है। बहू, गुड़िया के लिए कॉफ़ी बना दो। तभी देवर जी बोलते हैं, भाभी मैं तो ग्रीन टी लूँगा। सबकी अलग फरमाइश है, सबको अपनी पसंद का खाना खाना है, मगर बनाने वाला सिर्फ एक। अगर गलती से बहू कुछ देर के लिए मेहमानों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे तो ये खासकर सास को गवार नहीं है। बहू के बैठते ही सासू माँ प्यार से बोलती है, बहू जरा देखना दाल अभी हुई या नहीं, अगर हो गई तो रात के खाने की तैयारी कर लो। किचन में घंटों बिताने वाली एकमात्र बहू ही होती है जो तारीफ की हकदार होती है, लेकिन अगर कोई गलती से खाने की तारीफ कर दे तो सासू माँ झूठ से ही कहती है, इतने सालों से बना रही है, क्या अभी भी खाना बनाना नहीं आएगा? ऐसे में अगर कोई इतना कह दे कि बहू इस बार रिंकू का रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा, तो इसके लिए उसी वक्त बहू दोषी ठुकरा दी जाती है। हाँ, ये ध्यान जो नहीं देती बच्चों की पढ़ाई पर, ये कहना तो आसान है, लेकिन आप बहू को कितना वक्त देते हैं कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दे सके? बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर भी हर जगह दोषी वही है। गलती सिर्फ इतनी है कि वो पराई है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही सोच आज भी हम लोगों के जहन में बैठी हुई है। एक बार सोचकर देखिए, हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो हम अपनी बहू के साथ भी वैसा करेंगे। वजह जो भी हो, मगर इसमें बहू दोषी क्यों? वो घर परिवार, बच्चे, पति और मेहमान, हर तरह से वो पूरे परिवेश को पूरी शालीनता के साथ सहेज कर रखती है। लेकिन क्या कोई उसे जख्मों पर मलहम लगाता है? कोई उसे निवाला दिखाता है? या कोई उसकी पीठ को गर्व से थपथपाता है? ऐसे में लोगों की गिनती केवल मुट्ठी भर है जो अपनी बहुओं को बेटी का दर्जा देने में सफल साबित हुए हैं। खैर, एक नज़र डालते हैं रोज कि उन बातों पर जिसमें जाने अनजाने में दोषी बहू ही होती है। पति टिफिन भूल गए। अगर किसी दिन पति देव अपना खाने का डिब्बा टेबल पर गलती से भूल जाए तो दिन भर बहू को न जाने कितने बातें सुननी पड़ती है। आज राजेश न जाने लंच में क्या खाएगा। बहू फोन कर देना कि समय से खाना खा ले। अगर तुम एक बार खुद टिफिन उसके बैग में रख देती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कल से ध्यान रखना, नहीं तो बेचारा दिन भर भूखा रहेगा।
यहाँ पर गलती अपने बेटे की है, मगर दोषी करार बहू को दे दिया गया। अगर सासू माँ की दवा खत्म हो गई, अब रात के खाने से पहले जो दवा लेनी थी वो खत्म हो गई। हालांकि 2 दिन पहले से बहू बता रही है कि माँ जी दवा मंगवा लीजिए, पर अपनी गलती कौन मानता है। पूरा कसूर बहुओं का हो जाता है कि अगर तुम चाहती तो दिन भर में किसी से मंगवा सकती थी। अब देखना, सुबह तक मेरी शुगर बढ़ जाएगी। हर परिस्थिति में बहू को दोष देने से अच्छा है उसे प्यार से बैठाकर जिम्मेदारियों का एहसास कराएं और काम को किसी एक पर थोपने की बजाय आधा आधा बांट ले। अगर बहू बीमार पड़ गई, बीमारी कभी पूछकर या बताकर नहीं आती है, वो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। अगर गलती से बहू बीमार हो जाए तो सब लोग अपने अपने कामों के बारे में चिंतित होने लगते हैं। बहू का हाल जानने की वजह बार बार कहा जाता है जल्दी से दवा लो और ठीक हो जाओ, अन्यथा बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तुम तो बच्चों की तरह बीमार पड़ गई हो और न जाने क्या क्या। अगर काम वाली नहीं आई, गलती से किसी दिन काम वाली न आए तो कह दिया जाता है कि तुम कल ज़्यादा बात कर रही थी उसे, तभी वो आज नहीं आई। तुमने कहा होगा कि सारा काम मैं कर लेती हूँ, तभी वो 2 दिन की छुट्टी पर चली गई है। बगैर अगर बहू कोई गलती कर रही है तो आप उसे उसी वक्त समझाकर उसकी गलती को ठीक करें। अगर बच्चे न पढ़े तो बच्चों की पढ़ाई हर काम से ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन घृणा घर के कामों में कुछ इस कदर मसरूफ़ हो जाती है कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती है, क्योंकि हर काम के लिए उन्हें बार बार खोजा जाता है। ऐसे में वो बाकी कामों को प्रमुखता से करना नहीं भूलती है। दूसरी तरफ बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटककर खेलने कूदने या टीवी के इर्द गिर्द भटकता रहता है। नतीजा अंक कम आना और इसकी पूरी जिम्मेदारी बहू को दे दी जाती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी कहानी। और प्रीति वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कहानी सही बताई है ये ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।